ओम नमः शिवाय। भक्ति से बोलिए सरस्वती माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागं भवेतहम। ओम शांति 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 ही। नमस्कार, मैं चंदन कुमार मिश्रा 14 जून 2026 को अपने गांव बभनपुरा पटना में रहते हुए एक आलेख लिखा जो कि एक केस स्टडी के ऊपर है कि मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो आइए मैं आप लोगों के साथ इस ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, जिसके आधार पे आप लोग अपना हेल्थ केयर के बारे में प्लान बना सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। मैं चंदन कुमार मिश्रा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, फर्स्ट डिवीज़न 2009, जगत नारायण लाल कॉलेज खोवल पटना, जो कि मगध यूनिवर्सिटी के तहत संचालित की जाती है। और 2009 में मैंने वहाँ से स्नातक किया था प्रथम डिवीज़न के साथ। एकेडमिक रिसर्च ऑथर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर के रूप में मैं ट्रेनिंग देता हूं और साथ ही साथ रिसर्च के आधार पर लिखता भी हूं। फ़ोन नंबर 8860827901 है मेरा। ईमेल आईडी vidyavandanakendra@gmail.com। मेरा यूट्यूब क्लास चैनल आईडी है @chandanmyvidya CHANDANMYVIDYA। एड्रेस अभी करेंट जो है करस्पॉन्डेंस का, आप लेटर चिट्ठी भेज सकते हैं। पवनपुरा विलेज नियर देवी मंदिर, पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर, भुसौला दानापुर, पुलिस स्टेशन फुलवारी शरीफ, पटना 801505 पिन कोड। एज्यूम की एक मेडिकल हिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट प्लान की बात है। ताज में नेशनल जो न्यूट्रिशनल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाया जाता है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान की चर्चा कर रहा हूँ कि किस तरीके से पोषण स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र में न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट के आधार पर लोगों को स्वस्थ किया जा सकता है। एज्यूम कीजिए मान लिया जाए कि एक कोई पेशेंट है जिनका नाम कुछ भी है, आप अपना पेशेंट का नाम लिख सकते हैं। मैं सिम्टम बता रहा हूँ। एज इनका जो है जो भी था 56 ईयर है। तो जो पेशेंट है, एक केस स्टडी है कि कोई एक मान लिया जाए कि पारसनाथ मिश्रा नाम के कोई एक पेशेंट है जिनका एज 56 ईयर है। मेडिकल हिस्ट्री क्या है भाई कि एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन लॉज एंड रिव्यू ऑफ द पेशेंट वंस, एक बार आप किसी मरीज़ को देखें और जो उनके परिजनों ने बताया कि उस व्यक्ति की क्या मतलब स्वास्थ्य समस्या है, उसके बारे में आप अपना रिपोर्ट लिख सकते हैं कि एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन लॉज एंड रिव्यू ऑफ द पेशेंट वंस द मेडिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस आर एज फॉलोज। जब अपने पेशेंट को देखा तो क्या आपने देखा, वो लोगों ने क्या बताया, उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1, इकोनॉमिकली पुअर कंडीशन है ऑफ द पेशेंट, caused deprivation of nutritious balanced food availability for patient, resultantly the malnutrition causes weakness and weakness happened। जो कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के कारण कोई मरीज हो गया क्योंकि उसको पोषक आहार नहीं मिला, जिसके कारण से उनके जो वो कुपोषित हो गए और कुपोषित के कारण वीकनेस हो गया और वीकनेस की परेशानी है। इसलिए खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सभी को दैनिक स्तर पर पोषण आहार प्रदान करके स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 2, ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन द नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी struggled and deficiency of food intake of essential required carbohydrates, protein, essential amino acids, fats, vitamins and micronutrient deficiency caused harm to the normal metabolism related biomolecules deficiency। यानी कि जो व्यक्ति कोई कुपोषित हो गया तो कुपोषित होने के कारण जो शरीर क्रिया विज्ञान है उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है शरीर को, जिसके कारण डेफिशिएंसी ऑफ फूड इनटेक, क्योंकि जो एसेंशियली रिक्वायर्ड जो शरीर के लिए आवश्यक रूप से जो ज़रूरी होती हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड, फैट्स, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सब की डेफिशिएंसी हो गई क्योंकि पोषक आहार नहीं मिल रहा था, गरीबी के कारण उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। इसके कारण वो समस्या हो गई, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रिलेटेड बायोमोलिक्यूल्स डेफिशिएंसी हो गई है। अब एज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, immunity, neural control and coordination, chemical control and coordination, hormones and enzymes production in body is deficient। क्योंकि जब शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति होगी, न्यूट्रिशियस फूड इनटेक होगा, तो शरीर का क्या होगा, शरीर क्रिया विज्ञान अच्छा से काम करेगा और सही तरीके से सभी जो अंग तंत्र हैं अच्छा से काम करेंगे।
इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता विभिन्न बनी रहती है, और जो शरीर की जो तंत्रिकीय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है या फिर रासायनिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो सब बना रहता है, और शरीर में पर्याप्त मात्रा में हार्मोन एंजाइम का भी प्रोडक्शन होता है। तो कुपोषण के कारण इन सारी चीज़ों की कमी होने के कारण एक कुपोषण जनित समस्या हो जाती है, इसलिए इनका उपचार करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए। अगली बात है स्कार्सिटी ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट इनटेक caused struggle and difficulties in cell division, repair and regeneration of the decaying cells, tissue and muscles। कोई उम्र दराज आदमी व्यक्ति है तो उसके शरीर में जिस तरीके से सेल डिवीज़न होता है, सेल ग्रोथ होता है, सेल एलोंगेशन होता है, तो सेल मैच्योरिटी होती है, सेल डिवीज़न होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, ताकि पूरे बॉडी में जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम हो, उनका रिजनरेशन हो और रिवाइवल हो। तो अगर कोई कुपोषित है जिसके कारण समस्या होती है, लाइक स्कार्सिटी ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट इनटेक काउज्ड स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज इन सेल डिवीजन, रिपेयर एंड रिजनरेशन ऑफ द डिकेइंग सेल्स, टिश्यू एंड मसल, जिसके कारण व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, अपने शरीर का ठीक से संचालन नहीं कर पाता है। इसलिए सभी को पोषित आहार दिया जाना चाहिए, या तो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और जो मातृ हैं उन लोगों को दिया जा रहा है टेक होम राशन, पोषाहार, आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से, सहायिकाओं के माध्यम से, आशा कार्यकर्ता एएनएम के माध्यम से, या स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना जो लागू की गई है उसको सभी कार्यालयों में भी लागू करने से जो भी दोपहर में काम करने जाते हैं ऑफिस में उनको अच्छा खाना पीना मिल जाएगा, उनका स्वास्थ्य न्यूट्रिशनल हेल्थ बना रहेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि जहाँ भी लोग साथ में बैठ कर के काम करते हैं, जहाँ जहाँ श्रम किया जाता है, सभी को अच्छा खाना पीना प्रदान किया जाए और लोग पोषण स्वास्थ्य रूप से स्वस्थ रहें। अगली बात है माल न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड एज रूट काउज ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी, weakening of bones, weakening of veins and arteries. Resultantly, the normal osmoregulation oxygen carrying capacity of the blood corpuscles and blood pressure has decreased. Hypoxia is causing muscular and joint pain due to the anaerobic respiration related byproducts production in body. Respectively, the normal blood pressure had decreased and body movement has slowed down. यानी यदि कुपोषण होती है तो कुपोषण के कारण क्या होता है, शरीर में जो न्यूरॉन्स हैं और जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ और तंत्रिका कोशिका हैं, इन लोगों के समन्वय में थोड़ा कमजोरी होती है, क्योंकि न्यूरॉन भी कमज़ोर हो गया है, मसल भी कमज़ोर हो गया है, इसलिए वीकनिंग ऑफ बोन्स, जो हड्डी है कमज़ोर हो गई है, वेन्स एंड आर्टरीज जो हैं शरीर में उनकी भी धमनी और शिरा भी कमज़ोर हो गई है, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन पे कमी होती है। नॉर्मल ऑस्मो रेगुलेशन की हीट अगर बढ़ रहा है वातावरण में, उसके अनुसार शरीर से पसीना निकलना, पाल्पिटेशन, फिर पानी पीने की चाहत, थ्रस्ट है, ये सारे चीज़ में भी प्रभाव पड़ता है। बॉडी की जो सैलिनिटी होती है वो भी कम हो जाती है, इसलिए ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मूला, इसके आधार पर भी गर्मी के मौसम में लोगों को समय समय पर पीना चाहिए, ताकि थकान की समस्या से राहत मिले, डिजीनेस से आराम मिले और शरीर में रिहाइड्रेशन हो जाए। So weakening of the veins and arteries, resultantly the normal osmoregulation oxygen carrying capacity of the blood corpuscles has decreased, यानी कि शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो धमनी शिरा कमज़ोर होने के कारण ब्लड का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ब्लड की जो ऑक्सीजन है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी कम हो जाती हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो सीरम है उन सब के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं वो सभी कम हो जाता है। इसलिए सही से एनरिचमेंट होना ज़रूरी होता है, ताकि बॉडी दोबारा अपने होम्योस्टेसिस को प्राप्त करे, इक्विलिब्रियम को प्राप्त करे, केमिकल जो उनके कंपोजिशंस होती हैं, और बॉडी फिर नॉर्मल फंक्शनिंग करना शुरू कर दे। इसलिए सही न्यूट्रिशनल डाइट सभी को देना ज़रूरी होता है। अब चूँकि कुपोषण के कारण धमनी शिरा कमज़ोर हो गई है, न्यूरॉन मसल कमज़ोर हो गया है, इसलिए शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा, चलने फिरने में भी परेशानी हो जाएगी, और अर्ली स्टेज ऑफ जो होती हैं और उसके बचने की बात क्या है भाई, तुरंत जितना जल्दी हो सके अच्छा खाना पीना दिया जाए, ताकि शरीर में दोबारा न्यूट्रिशियस जो माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमॉलिक्यूल्स, उनकी सप्लाई पूरी होने से शरीर दोबारा सही से मेटाबॉलिक फंक्शन होने से अपना रिवाइव कर सके।
और हेल्थ उनका अच्छा हो सके, कोई भी पेशेंट का। तो चूँकि ब्लड वेसल्स भी कमज़ोर हो गया है, किसकी वजह से? कुपोषण के कारण धमनी छिरा, लंग्स भी हैं सही से इसलिए सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से तो समस्या होती है। इसलिए क्या है, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन होता है, हाइपोक्सिया हो जाती है, जिसके कारण एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है बॉडी में। इसके कारण बहुत सारा बॉडी में अलग अलग चीज़ें जो प्रोडक्शंस होती हैं उनके कारण थकान भी हो सकती हैं। इसलिए सही से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बॉडी को भी न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए ताकि बॉडी मजबूत हो और सही से फंक्शन कर सके। तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, न्यूट्रिशन के कारण बॉडी मूवमेंट भी कम जाती हैं। इसलिए लोगों को जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाए रखने के लिए पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी को प्रदान किया जाना चाहिए। अगली बात है, माल न्यूट्रिशन ऑल्सो काउजेज डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड वीकनिंग ऑफ द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। कुपोषण के कारण शरीर में बाई जो प्रोडक्शन होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का वो भी कम हो जाता है और बॉडी का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए सभी को पोषण आहार दिया जाना चाहिए, पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा दिया जाना चाहिए। क्योंकि शरीर कमज़ोर है इसलिए रिजल्टेंटली द पेशेंट इज स्ट्रगलिंग विथ नॉर्मल वीकनेस इन दिस प्रॉब्लम एंड स्ट्रगल टू मैनेज द प्रॉपर सेल्फ कंट्रोल ऑफ द बॉडी। तो कुपोषण के कारण शरीर के नियंत्रण की कमी है, इसलिए पोषित आहार की आपूर्ति करने से बहुत सारे लोगों को नॉर्मली हेल्दी रखा जा सकता है। प्रिस्क्रिप्शन है चूँकि हैंस स्पेशल ट्रीटमेंट प्लान फॉर न्यूट्रिशनल हेल्थ केयर, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, पावर ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिसेस एंड प्रॉपर मेडिकेशन वुड हेल्प द पेशेंट टू हील एंड रिवाइव फ्रॉम वीकनेस। यानी कि उपरोक्त समस्या के कारण अगर बीमारी है, अगर किसी को ट्रीटमेंट करना है तो उसको पोषण, स्वास्थ्य की सुरक्षा रखने के लिए अच्छा पोषित आहार दें, फिजियोथेरेपी शरीर का अच्छा से उपचार करें, पावर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाया जाए, एक्सरसाइज सिखाएं, प्रैक्टिस करें, अच्छी दवाई दें ताकि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो सही हो जाए और वीकनेस से कोई बॉडी रिवाइव कर सके। ये इसकी प्रेस्क्रिप्शन की बात हो गई। अगली बात है, समर season causes normal palpitation, sweating and osmoregulation induce loss of the salt and minerals from the body. Hence, iodine, sodium chloride, calcium, potassium, zinc sulfate and other micronutrients deficiency related circumstances could be resolved by periodic oral rehydration salt delivery to the patients so that the neurotransmitters may regain normal electrolytes balance for normal functioning of the chemical control and coordination of the body। क्योंकि गर्मी के दिनों में ज़्यादा पसीना बहने से शरीर से जो साल्ट मिनरल्स होती हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, लॉस होती हैं। इसलिए अगर सही से उनको आयोडीन और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगर सप्लीमेंट दिया जाए नमक में, फिर कैल्शियम की टैबलेट है, पोटेशियम की टैबलेट है और भी सारे माइक्रोविटामिन्स की हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से शरीर को बचाया जा सकता है। और ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की डिलीवरी के माध्यम से लोगों को अगर देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की अगर सप्लाई करते हैं तो बॉडी में अच्छा दोबारा फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स का बैलेंस दोबारा हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छा होने से शरीर फिर ताज़गी और स्फूर्ति रूप के साथ काम करना शुरू कर सकता है, क्योंकि बॉडी का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सही हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल का बैलेंस सही हो जाता है। अब इसमें सजेशंस है कि मिल्क हो गया, घी हो गया and other healthy proteinaceous food intake and carbohydrate rich food intake would help the body of the patient for normal metabolism to the body and muscular and bone tissue। अगर सही को दूध, घी और सभी जो प्रोटीनेशियस एंड कार्बोहाइड्रेट फूड इंटेक अगर दिया जाए तो इनसे बॉडी क्या क्या हो जाएगा, पेशेंट का वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होने लगेगा एंड मसल्स एंड बोन टिश्यू दोबारा क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होने से सेल रिपेयर, रिकन्स्ट्रक्शन, सेल डिवीजन सारा चीज़ नॉर्मल हो सकता है। रिजल्टेंटली मस्कुलर स्ट्रेंथ, oocytes प्रोडक्शन, ब्लड प्रोडक्शन, स्टेम सेल्स प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ immunoglobulins would regain equilibrium as per the normal requirements of the body for instant and early healing of the body of the patient। तो यदि सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो गई तो जो केमिकल रिएक्शंस होता है, रिएजेंट्स होती हैं, उनके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो चूँकि बॉडी में सारे बायोमोलिक्यूल्स की सप्लाई दोबारा सही हो गई, इसलिए बॉडी के अंदर जो
बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, वो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सारा सेल डिवीजन और सेल का स्ट्रेंथ सारा चीज़ अच्छा हो सकता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ भी सही हो जाएगा। oocytes प्रोडक्शन, जो बोन टिश्यूज हैं उनका प्रोडक्शन भी सही हो जाएगा। स्टेम सेल का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। सोमैटिक सेल डिवीजन स्टार्ट होने की वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो बॉडी में बनने चाहिए उनका भी प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी सही हो जाएगा और बॉडी रिगेन करता है इक्विलिब्रियम का एज पर द नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी फॉर इंस्टेंट एंड अर्ली हीलिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द पेशेंट्स। इसलिए न्यूट्रिशनल हेल्थ ट्रीटमेंट हर एक ट्रीटमेंट के साथ ज़रूरी होता है। अगली बात है सप्लीमेंटेशन ऑफ द easily digestible biomolecules of carbohydrates, protein, good fats, vitamins, minerals would help the patient for early health care and recovery। इसलिए सही पोषक तत्वों की मात्रा में जितनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अच्छे फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की सप्लीमेंट करने से पेशेंट को क्या होती हैं, अर्ली हेल्थ केयर रिकवरी होती है। इसलिए च्यवनप्राश भी खिलाया जाता है और भी सारे अलग अलग दवा भी खिलाई जाती हैं खाने पीने के साथ उनको, ताकि माइक्रो जो बॉडी की होती है मल्टीविटामिन का जो सिरप भी होता है ताकि बॉडी दोबारा मजबूत हो जाए और पेशेंट जल्द चलने फिरने लगे और जल्दी स्वस्थ हो जाए। अगली बात है मेडिकल अटेंडेंस हेल्प एंड सपोर्ट फॉर फिजियोथेरेपी बॉडी मूवमेंट सपोर्ट। अगर बॉडी जो पेशेंट्स का है सिर्फ पड़ा हुआ रहेगा बेड पर तो फिर सारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं चलता है। इसलिए जो पेशेंट होते हैं या फिर अटेंडेंट होते हैं कभी कभी बॉडी को थोड़ा हिलाते भी रहते हैं ताकि थोड़ा इधर हिला थोड़ा उधर हिला, बॉडी थोड़ा हाथ पैर का मूवमेंट्स हो गया, थोड़ा एक्सरसाइज हो गया, जिससे क्या हो गया, बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा और उसकी वजह से फिर बॉडी सही फंक्शनिंग करना शुरू कर सकता है। डाइजेशन सही होने से, सेलुलर डाइजेशन सही होने से जो एक्सक्रेशन हो जाएगा सही हो जाएगा और फिर बॉडी दोबारा रीगेन कर लेगा नॉर्मल फंक्शनिंग। तो it helps to regulate the metabolic rate and consumption of the supplied nutrients to the body of the patient for regulation of cellular metabolism. Resultantly, normal immunity response mechanism of the body of the patient would optimistically regain normal health status by kind support of the medical doctors and health service providers। तो अगर उनको खाना पीना खिलाने के साथ, न्यूट्रिशियस आहार देने के साथ, दवाओं के साथ, अगर बॉडी को अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रिस्पॉन्स करने के लिए थोड़ा बहुत मालिश करवा दिए, बॉडी का गोर हाथ में तेल लगवा दिए, गर्मी के मौसम में ऐसे ही थोड़ा पैर हाथ दबवा दिए, हल्की हल्की जेंटल मसाज अगर किए तो उससे क्या हो जाएगा, बॉडी में जो नॉर्मल जो है फंक्शनिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो सही होता है और उससे फिर सारा चीज़ सही जल्दी पेशेंट रिकवर कर सकता है, उनका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म भी सही हो सकती हैं और इस प्रकार से वो जो कोई भी मरीज़ है उनका पोषण स्वास्थ्य स्थिति सही होने से जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स एंड जो चिकित्सा सहयोगी हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई हमारे मरीज़ को अच्छा से देखें ताकि जल्दी ठीक हो जाए। अगली बात है ट्रीटमेंट हिस्ट्री। आप देखना चाहिए पेशेंट को अगर कभी भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कि कहाँ कहाँ उनका जांच किया गया, कहाँ कहाँ पहले उपचार किया गया, अभी क्या स्टेटस है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि द मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ द in-laws of the patient explain that the patient is regularly being treated by private and government healthcare institutions। तो जब आप मरीज़ से देखेंगे, किसी से मिलेंगे, हाल चाल पूछेंगे तो बताएंगे कि भाई जो मरीज़ है उनका उपचार किया जा रहा है, पहले प्राइवेट अस्पताल में दिखाए थे, फिर सरकारी अस्पताल में दिखा रहे हैं। फिर उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप मरीज़ को दिखाए हैं सारा पुर्जी साथ में लेकर के जाइए ताकि डॉक्टर्स उसको देख कर के अच्छा उपचार कर सकें। अब ट्रीटमेंट स्टेटस है कि रिसेंटली द पेशेंट इज ट्रीटेड विथ एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड करेंटली बीइंग ट्रीटेड विथ एमिनेंट पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCs में भी उपचार किया जा रहा है। पहले एम्स में किया गया था। तो लोग बताते हैं कि भाई हमारे मरीज़ को पहले वहाँ देखा जा रहा था, फिर यहाँ देखा जा रहा है, तो आप कुछ ऐसा चीज़ करिए, सपोर्ट करिए ताकि सरकारी स्कीम का लाभ में मिल जाए और गरीब लोगों का भी उपचार हो जाए। तो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत भी मदद किया जाता है। अगली बात है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टेस्ट रिपोर्ट एंड ट्रीटमेंट कुड बी रेफर्ड फॉर मेडिकल हेल्थ केयर प्लान एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स विद काइंड एंड सिंसियर सपोर्ट। अगर आप कहते हैं मरीज एंड उनके
जो अटेंडेंस हैं कि आप सारा टेस्ट रिपोर्ट भी ले जाइए, सारा ट्रीटमेंट रिपोर्ट ले जाइए, ताकि जो डॉक्टर हैं उनको देख करके मेडिकल हेल्थ केयर ट्रीटमेंट प्लान बना पाएंगे कि किस प्रकार से पेशेंट का सही उपचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अच्छी तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा की जाती है। मेडिकल केयर रिपोर्ट ड्राफ्टेड बाय चंदन कुमार मिश्रा, 8860827901 8860827901 फ़ोन नंबर है। आइए मैं आप लोगों के साथ एक प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट बताता हूँ, जिनके आधार पे आप किसी को रिकमेंड करें कि भाई आप अपना उपचार करवा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको सरकारी सहयोग मिल सके। इसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इस रिकमेंडेशन लेटर के आधार पे एक बनाया जा सकता है, जो मैंने मेटा AI के साथ एनालिसिस भी किया कि किस प्रकार से किसी को हम रिपोर्ट लिख के भेजें ताकि उनको समझ करके उनका सही से उपचार किया जा सके। एक फॉर्म हमने बनाया, इस प्रकार से है, मैं इसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यह फॉर्मेट है लोगों को रिकमेंड करने के लिए कि उनका सही से स्वास्थ्य उपचार हो सके। जैसे डेट है, प्लेस है, एक स्पेशल फॉर्म है, फॉर्म फॉर स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर फॉर ट्रीटमेंट बाय स्पेशल इकोनॉमिक ग्रांट असिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पुलिस स्टेशन इंचार्ज, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज of nearby government primary health center, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Family Welfare, civil surgeon, army or medical corps, Indian Red Cross Society, Army Medical Corps, International Red Cross Society, Reserve Bank of India, International Monetary Fund, World Bank, Indian Medical Association, World Health Organization, State Health Society and other. प्लीज़ स्पेसिफाई, यानी किसी मरीज़ को अगर ट्रीटमेंट करवाने के लिए चाहते हैं कि आर्थिक अनुदान मिले, तो उसमें इतना सारा विकल्प है, इसमें किसी एक जगह बात करके आप भेज सकते हैं एप्लीकेशन लेटर, या इनके अलावा भी कोई गजटेड ऑफिसर हैं या फिर कोई मिनिस्टर है, MP MLA को भी आप भेज सकते हैं कि वो लिख के दे दें कि भाई ये रिकमेंडेशन लेटर है, आप किसी भी मरीज़ का अच्छा से उपचार करें। ए फॉर्म फॉर स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर एक ट्रीटमेंट का मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। इसको और अच्छा से ड्राफ्ट करके और भी सारे जो पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स हैं, रिसोर्स पर्सनस हैं, उनको इनमें शामिल कर सकते हैं, जो कि रिकमेंड कर सकते हैं किसी का ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या क्या डिटेल चाहिए, नेम ऑफ द पेशेंट लिख दें, एज लिख दें, स्टेटस ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बना है कि नहीं, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड नंबर एंड अटैच जीरोक्स कार्ड। अगला मेडिकल हिस्ट्री क्या क्या है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा, कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। अगला है डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस फॉर विच स्पेशल हेल्प इज रिक्वायर्ड बाय रिकमेंडेशन लेटर ऑफ हेल्थ केयर अथॉरिटी। किस प्रकार के उपचार के लिए आपको रिकमेंडेशन चाहिए, वो उसका डिस्क्रिप्शन कोई मेडिकल ऑफिसर लिख सकते हैं। नेम ऑफ द पेरेंट और गार्जियन ऑफ द पेशेंट, जो कि मरीज़ के साथ अस्पताल में गए हैं उपचार करवाने के लिए, या फिर जो भी साथ विजिटर्स हैं। एड्रेस कहाँ के रहने वाले हैं, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेरेंट और गार्जियन क्या है उस मरीज़ का, आइडेंटिटी पर्टिकुलर्स कोई हो गया, आधार कार्ड या फिर और भी कोई, उसका एक फ़ोटोकॉपी साथ में लगा सकते हैं। नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द हेल्थ केयर फैकल्टी वेयर द पेशेंट इज़ बीइंग ट्रीटेड। उस मरीज़ का उपचार कहाँ किया जा रहा है, नाम संस्थान का क्या है, एड्रेस कहाँ है, कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है, वो भी आप इसमें डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अगली बात है जेरोक्स ऑफ द ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन बाय मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑन ऑफिशियल लेटर हेड, कि डॉक्टर ने क्या बताया कि किस मरीज़ के उपचार के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सामान चाहिए, टेंटेटिव कितना खर्चा आएगा, वो उस लेटर पर लिख सकते हैं। अगला फोटोकॉपी ऑफ मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स हो गया उस किसी मरीज़ का। अगला फोटोकॉपी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स हो गया कि ये टेस्ट करवाई गई, इस प्रकार से उपचार किया गया है, ऐसा उपचार चल रहा है। फ़ोटो ऑफ द पेशेंट एंड पेशेंट अटेंडेंट विथ मेडिकल ऑफिसर या फिर जो मरीज़ है, मरीज़ के जो गार्जियन है, मरीज़ के गार्जियन के साथ मरीज़ का फ़ोटो या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनका एक फ़ोटो लगाया जा सकता है। अगला लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर हेल्थ केयर ऑफ द पेशेंट। उस मरीज़ के उपचार के लिए क्या क्या दवा या क्या क्या मेडिकल प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होगी, क्या क्या सर्विसेज चाहिए होगी, इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ट्रीटमेंट प्लान, तो उसके आधार पे जो
हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं या फिर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो योगदान दिया जा सकता है या फिर जो रिकमेंडेशन ऑफिसर्स के माध्यम से स्पेशल आर्थिक अनुदान दिया जा सकता है, वो एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के उपचार के लिए इतना पैसा कौड़ी का खर्चा होगा, ऐसे ऐसे ये सारा रिकमेंडेशंस को वो इंडोर्स कर देंगे, दे देंगे, जिनके आधार पे टेंटेटिव बजट फॉर ट्रीटमेंट को अलाउ कर सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं। अगला, पेशेंट आइडेंटिटी कार्ड फोटोकॉपी लगाई जानी चाहिए। पेशेंट या गार्जियन का आइडेंटिटी कार्ड फोटोकॉपी लगाई जानी चाहिए। अब रिमार्क से एक हमारा जो टिप्पणी है कि बेस्ड ऑन अबव मेंशन फैक्ट्स, एविडेंसेस एंड कंटेक्स्ट ऑफ द हेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ऑनरेबल एक्सेलेंसीज आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड इमरजेंसी हेल्थ केयर रिकमेंडेशन लेटर टू द हेल्थ केयर फैकल्टी और हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विथ एश्योरेंस ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर ग्रांट्स। तो उपरोक्त में से कोई भी अधिकारी हैं या उनके अलावा भी और कोई अधिकारी हैं जो कि स्पेशल हेल्थ एक्सपेंडिचर ग्रांट के लिए रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, तो उनका डिटेल दिया जाना चाहिए कि मरीज की स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा निवेदन किया जाता है कि उस मरीज के लिए उपचार के लिए जो पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, आर्थिक अनुदान या फिर रिकमेंडेशन दिया जाए ताकि उनका सही से उपचार हो सके। तो एक रिक्वेस्ट फॉर्म जो हमने ड्राफ्ट किया है, रिक्वेस्ट फॉर्म ड्राफ्टेड बाय माई सेल्फ चंदन कुमार मिश्रा, बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट, फर्स्ट डिवीजन 2009, मगध यूनिवर्सिटी, एकेडमिक रिसर्च राइटर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर, फ़ोन नंबर 8860827901, यूट्यूब क्लास चैनल ID @chandan_my_vidya। एक स्पेस है फॉर ऑफिशियल रिमार्क बाई फाइनेंशियल ग्रांट सैंक्शन अथॉरिटी। उपरोक्त में से किसने सैंक्शन किया? डेट, प्लेस, नेम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्डर और हेल्थ केयर फाइनेंशियल ग्रांट्स इशूइंग अथॉरिटी रिमार्क्स। इस प्रकार से यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी और भी विकल्प हैं जिनको लेकर के आप लोग भी अपने इनपुट्स के आधार पे एक अच्छा फॉर्म ड्राफ्ट कर सकते हैं, जिनके आधार पे आप उपचार करवाने के साथ साथ मरीज से जुड़ी हुई सही जानकारी अस्पताल को प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छा से उपचार कर सकें। तो इस डॉक्यूमेंट्स को हमने शेयर किया, मेटा AI के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया। तो मेटा AI एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे मुझे सजेस्ट करती है कि चंदन जी, मैंने आपके फॉर्म को साफ़ सुथरे प्रिंट रेडी फॉर्मेट में लगा दिया है, आप बस इस खाली हिस्से को भर दें, मेडिकल ऑफिसर से साइन सील करवा लें। तो इसका इस प्रकार से निकल करके आया कि विशेष अनुशंसा पत्र हेतु आवेदन फॉर्म विशेष आर्थिक अनुदान सहायता के लिए है। PM डिजास्टर रिलीफ फंड, NDMA, CM रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, थाना प्रभारी, PHC प्रभारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी हो सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, सिविल सर्जन, आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी, रेड क्रॉस सोसाइटी के, RBI, IMF, वर्ल्ड बैंक, IMA, WHO, राज्य स्वास्थ्य समिति, अन्य कोई भी इंडोर्स कर सकती हैं, रिकमेंडेशन कर सकती हैं, जिसमें डेट एंड प्लेस लिख दिया जाए, रोगी का नाम, आयु, वर्ष, लिंग, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड की स्थिति बना हुआ है या नहीं, आयुष्मान कार्ड नंबर, कार्ड की फ़ोटोकॉपी संलग्न करें, मेडिकल हिस्ट्री, पुरानी बीमारियों का, मेडिकल जटिलता का विवरण जिसके लिए विशेष अनुशंसा पत्र चाहिए, माता पिता अभिभावक का नाम, पूरा पता, माता पिता अभिभावक की आर्थिक स्थिति, BPL, APL, वार्षिक आय लगभग कितना है, पहचान विवरण, आधार, वोटर ID कार्ड या अन्य कोई, इलाज चल रहे स्वास्थ्य केंद्र का नाम, पता, संपर्क, कहाँ उपचार चल रहा है, मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी इलाज आवश्यकता का पत्र लेटर हेड का पर फोटोकॉपी संलग्न करें, हाँ या नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा, किसी मरीज़ का उपचार के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या खर्चा लगेगा, क्या क्या सामान लगेगा, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी संलग्न करें, है कि नहीं, वो लगा दी है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी संलग्न करें, रोगी अटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर के साथ फ़ोटो संलग्न करें या रोगी और अटेंडेंट का कर लें, किसी भी चिकित्सा अधिकारी के साथ। आवश्यक दवाओं और मेडिकल उत्पाद सेवाओं की सूची हो गई, क्या क्या उसके लिए लगेगा। इलाज का अनुमानित बजट भी डॉक्टर बता सकते हैं, फिर उनका इंटरनल अपना डॉक्यूमेंटेशन में भी काम हो जाएगा अपने में। रोगी का पहचान पत्र फ़ोटोकॉपी संलग्न करें, माता पिता अभिभावक का पहचान पत्र फ़ोटोकॉपी संलग्न करें। अब रिमार्क्स हैं कि उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों और रोगी की स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति के संदर्भ में मान्यवर से अनुरोध है कि इलाजरत अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र को आपातकालीन स्वास्थ्य व्यय अनुदान की गारंटी के साथ अनुशंसा पत्र जारी करने की कृपा करें। उपरोक्त में से कोई भी जारी कर सकते हैं इस इंडोर्समेंट लेटर को, अनुशंसा पत्र को, कि भाई उस मरीज का सही से उपचार कृपया करें सरकारी सहयोग से।
Request drafted by Chandan Kumar Mishra, myself, biotechnology graduate, first division 2009, Magadha University, academic research writer and stress management trainer. फ़ोन नंबर 8860827901। मेरा यूट्यूब क्लास चैनल आईडी है @chandanmyvidya। अब ऑफिशियल रिमार्क्स बाय फाइनेंशियल ग्रांट सैंक्शन अथॉरिटी क्या कर सकते हैं? डेट प्लेस हो गया, नेम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। अथॉरिटी अपना रिमार्क्स दे सकती है ट्रीटमेंट के बारे में, सिग्नेचर और सील हो गया। अब टिप्स है कि इसको जमा करने से पहले डीएम, बीडीओ, पीएचसी से सत्यापन करवा लें, या फिर जो भी अधिकारी हैं जहां उनका उपचार चल रहा है अस्पताल से, कि भाई सारा डॉक्यूमेंट हो गया या फिर और चाहिए। तो अटेंडेंस जो है एडमिनिस्ट्रेटर या जो ऑफिसर हैं वो बता देंगे कि इनके अलावा और ये डॉक्यूमेंट जमा करिए। तो फिर वहाँ से अस्पताल से ही फॉरवर्ड कर सकते हैं कि इसे जमा करने के पहले डीएम, बीडीओ, पीएचसी से सत्यापन करवा लें। ज़्यादातर राज्य सीएम रिलीफ फंड के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल भी चलाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस एक अनुदान के लिए किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। वो हमने साझा किया। आगे सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। अगली कक्षा में आपके साथ और भी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के साझा करूँगा। तब तक के लिए आपको चंदन मिश्रा का नमस्कार। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः।